दिलों को महसूस फरमाए। नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद रुद पाक पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिमा मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल अफ़ीदति वल उयून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन या साहिबल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बादल हम्द सना लायक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम इंतहाई अदब व एहतराम और इज़्ज़तों के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस बरादर अजीज हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर साहब बंदियालवी हफ़िज़हुल्लाह ताला, बरादर अजीज मखदूम व मोहतरम जनाबे हज़रत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहिब नक्शबंदी, मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी साजिद हुसैन साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, फ़ख्रुस सादात पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब अदामल्लाहु फ़य्यूज़कुम फ़िद्दारैन, अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा ढोक गुजरी के नौजवान और गुयूर सुन्नी साथी और आज की इस महफ़िल मीलाद में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले जुमला उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब अनगिनत ला तादाद लुत्फ़ व एहसान कि जिसकी तौफ़ीक़ रफ़ीक से हम सबको आज ऐसी बारोनक महफिल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह मुंतज़मीन के इंतज़ाम को, शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मेरे पास वक्त इंतहाई कम है, चूँकि आपका मुझसे और मेरा आपसे एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ है। असल खिताब तो आपने हजरत मौलाना ज़काउल्लाह साहब रिज़वी उनका समाअत करना है। बस सिर्फ एक बात मैं आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ और फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। उसको सर के कान से नहीं बल्कि दिल के कान से समाअत कीजिएगा। हुजूर ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह अवारिफुल मुआरिफ उसमें नकल फरमाते हैं,
फरमाया मैं तुम्हें एक आशिक की पहचान बताता हूँ, एक मोहब्बत करने वाले की मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ। फरमाया आशिक की पहचान ये है कि जब उसके सामने उसके महबूब का नाम लिया जाए तो आशिक मचल कर झूम जाया करता है। बस इससे बढ़कर मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। सरकार की महफिल में बैठे तो बाज़ोक होकर बैठे। उस महबूब की महफिल में आप आए कि जिस महबूब का तलवा लगे अल्लाह उस खाक का जिक्र कुरान में कर देता है। जिस महबूब का पांव मुबारक नहीं, नालैन नहीं, उस नालैन के साथ जो लगी हुई खाक होती है अल्लाह ने उसको अर्श से भी बुलंद मकाम अता फरमाया। रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तवज्जो है आपकी। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम। कौन से शहर की कसम? मक्का की कसम, मक्का की कसम। ऐलान नबुव्वत से कबल और 13 साल बाद के, यानी मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात तैयबा के 53 साल सरकार मदीना में रहे। रब ने फरमाया मुझे मक्का की कसम, अब जब सरकार हिजरत फरमाकर मदीना में पहुंचे तो मैं नहीं कह रहा, शवाहिदुल हक के अंदर अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी कहते हैं, फरमाया जिधर जिधर मुस्तफा गए रब की कसम भी पीछे पीछे मुस्तफा के। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जिधर जिधर गए रब की कसम भी उधर उधर गई। और ये आपको पता है हम पंजाब के रहने वाले हैं, मखलूक है ना, तो ये बड़ा इल्मी सा नुक्ता है, समात कीजिएगा। हम पंजाब के रहने वाले हैं, आप पंजाब में रहते हैं, हमें पंजाबी कहते हैं लोग। जो सिंध में रहते हैं उनको सिंधी कहते हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं उनको बलोची कहते हैं, जो सरहद में रहते हैं किसी को पेशावरी कहते हैं, किसी को हजारवी कहते हैं। लेकिन मैं एक आपको ऐसी चीज भी बताने लगा हूं कि जो मखलूक नहीं भी है लेकिन मेरे महबूब की निस्बत उसे मिली। अल्लाह ने सरकार की निस्बत के सबब कभी उसे मक्की बना दिया, कभी उसे मदनी बना दिया। कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन जिधर जिधर मुस्तफा गए रब ने फरमाया महबूब तू मक्के में था तो मैंने कुरान मक्की उतारा है, तू मदीने में आया तो मैंने कुरान को भी मदनी बना दिया। मालिक लम यज़ल तुझे क्या जरूरत है कि तूने ये कसम याद फरमाई है महबूब के तलबों की। फरमाया मुझे सिर्फ महबूब के तलबों की नहीं, मुझे महबूब के यारों की भी कसम है। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कुरान का एक मकाम आता है, फरमाया महबूब उस मकाम की कसम जहां सितारे गिरते हैं, उस मकाम की कसम जहां सितारे गिरते हैं। अब सितारे कहां गिरते हैं? अगर जाहिर को देखें तो एक मकाम ऐसा आता है मेरे मुस्तफा की आमद से कबल, मेरे नबी की आमद से कबल सरकार जब दुनिया में जलवागर नहीं हुए, शैतान जाता है आसमान पे, आसमान वालों की बातें सुनता, वहां सुन के वापस आके फितना बपा करता। सरकार की बेइज्जत हुई, रब ने फरमाया शैतान अब तू ऊपर नहीं आ सकता है। अब जब भी वहां जाता है, रात को कभी तुमने देखा होगा आसमान से सितारा निकलता है, दूर जाके गिरता है, ऐसे वो उधर से सितारा आता है उधर जाता है, उधर से सितारा आता है उधर जाता है। अब ये क्या है? ये जब शैतान ऊपर जाता है तो उसके पीछे सितारे छोड़े जाते हैं, तो सितारे कहां गिरते हैं? शैतान पर। अब अगर कोई ये कहे कि रब ने कहा मुझे शैतान की कसम, तो इसे अकल तसव्वुर में ला नहीं सकती है, ये एक मुसलमान के अकल में आ नहीं सकता है। अब पता ये चला वो सितारा भी कोई और है और वो मकाम भी कोई और है। मैं तुझे अपनी बात नहीं, मैं बात करूं
एतराज हो सकता है, कोई हमारा आलिम बात करे एतराज हो सकता है, बरेली वाला बात करे एतराज हो सकता है, गोल्डे वाला बात करे एतराज हो सकता है। पूछिए उस गुंबद खिजरा के मकी से, या रसूल अल्लाह ये सितारे कौन है? से कहिए सुभान अल्लाह। ए कौनैन के वाली ये सितारे कौन है? ए बद्दुहा के चेहरे वाले, ए वल्लैल की जुल्फों वाले, ए माज़ाग के काजल वाले, ये सितारे कौन है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरे सिहाबा सितारे, मेरे सिहाबा सितारे, मेरे सिहाबा सितारे। या रसूल अल्लाह बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आका रब शैतान पर गिरने वाले सितारों का नाम नहीं ले रहा। आका आपका रब आपके यारों के गिरने की जगह का नाम ले रहा है। जहां अबू बकर आया, जहां उमर आया, जहां उस्मान आया, जहां तलहा आया, जहां हैदर कर्रार आया, रब फरमाता है मेरे महबूबा जहां तेरे यार आकर बैठते हैं तेरे रब को वह मकाम भी बड़ा अजीज है। अल्लाह अकबर। तेरे रब को वो मकाम अजीज, जहां सिद्दीक का कदम लगे वो मकाम अजीज, जहां सिद्दीक आराम फरवा वो मकाम अजीज। तो जहां मुस्तफा का कदम लगा मेरे रब ने उस मकाम को अर्श से भी बुलंद कर दिया। इस वजह से तेरा कदम लगे, मेरा कदम लगे, आलम का कदम लगे, मौलवी का कदम लगे, पीर का कदम लगे, किसी का भी कदम लगे, खाक में वो कमाल नहीं आता। लेकिन जब मेरे नबी का कदम लग जाए तो मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, तवज्जो रखिए आप, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह ने खाके मदीना में बर्स की बीमारी का इलाज रखा है। और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अभी मैं बैठा हुआ था ना, हाफिज साहब मुझे कह रहे थे कि आप को मजाज का तो पता है, तो मैंने कहा हमारा बड़ा दरीना ताल्लुक हो चुका है, कम अज कम अगर और किसी को नहीं तो मिसरियाल और टोक गुजरी वालों को हम समझते हैं। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जहां मेरा कदम लगा, फरमाया वो खाक शिफा, गुबारुल मदीनते शिफा मिनल जिज़ाम। मेरे नबी ने फरमाया ईसा के हाथ में कमाल था, तुम्हारे नबी के पांव से लगने वाली खाक में रब ने कमाल रखा है। ईसा के पास कोई अगर बरस वाला आता ना, बरस वाला, ये जिसको आप फुलबेरी कहते हो, सफेद सफेद निशान पड़ जाते बंदे पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते अल्लाह उसे शिफा दे दिया करता था। मेरे नबी ने फरमाया ईसा हाथ लगाते थे, ईसा हाथ लगाते थे तो शिफा आ जाती थी। फरमाया मैंने जहां कदम रखा है उस खाक को लाकर तुम अपने जिस्म पे मलो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। यही वजह है शवाहिदुल हक के अंदर भी मौजूद, दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, अलबिदाया वन निहाया के अंदर भी लिखा गया, जुर्कानी शरीफ के अंदर इमाम अब्दुल बाकी जुर्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, एक दिन हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे, मदीने की गली में एक बंदा झाड़ू लगा रहा था। सुभान अल्लाह। मदीने की गली में एक बंदा झाड़ू लगा रहा था। आप जब वहां से गुजरे तो आपने देखा एक मुनाफिक था ना, मुनाफिक, तो ये मुनाफिकों की निशानी है कि वो जैसे उसने कहा था ना अब्दुल्ला बिन उबई ने रसूलुल्लाह आप दराजगोश पे सवार होकर तशरीफ ले जा रहे थे, तो उसने नाक के ऊपर कपड़ा रख लिया और फरमाया आदान नतनु हिमारे का, आपके गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तो मेरे नबी का सहाबी उठा और फरमाया मेरे नबी की बात तो नबी की बात है, सरकार जिस दराजगोश पे सवार हो जाएं ऐ मुनाफिक, उसका पेशाब भी तुझसे ज्यादा खुशबू वाला है। तो मुनाफिक वहां नाक के ऊपर उसने रखा हुआ है इस तरह करके। तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो आपने फरमाया क्या हुआ? कहता जी मुझे ये धूल है ना, गुबार है, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है। आपने फरमाया तले ला तले कपड़ा है तू, ये गुबार तूने मामूली गुबार समझी है, ये एलर्जी वाली नहीं है, ये एंटी एलर्जी है।
इसको अपने नाक में जाने दे, क्योंकि जब ये तेरे नाक में जाएगी इस खाक की बरकत से अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे मुस्तफा के कदम में रब ने कितनी अजमतें रखी, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सियाबी हैं, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। ये फकीह उम्मत है और फ़िक़ह हनफी की अक्सर रवायात जो है फ़िक़ह हनफी की, ये अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने रवायत की हैं। ये हम जो तशाहुद पढ़ते हैं इसको भी तशाहुद इब्ने मसऊद कहा जाता है, जो हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं इसको भी दुआए कुनूत इब्ने मसऊद कहा जाता है। ये हमारी अक्सर रवायात वहां से आई। इब्ने मसऊद के अंदर खास क्वालिटी क्या थी भाई? क्या खास क्वालिटी थी? अबू बकर भी तो हैं, उमर भी तो हैं, उस्मान भी तो हैं, अली भी हैं, तलहा भी हैं, जुबैर भी हैं, सईद भी हैं, साद भी हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फकीह उम्मत क्यों बने? अहबाब आज भी जब हदीस पढ़िए तो पता चल जाता है कि दरअसल फकाहत मुस्तफा के जोड़े उठाने का नाम है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ ले जाते ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दोनों सरकार के नालैन मुबारक उठाकर उनको एक जगह पे रख देते। सरकार की एक खादिमा थी, सिहाबिया थी, उसने कलमा पढ़ा था, बाप उसका यहूदी था और था भी अंधा, यहूदी और अंधा, नबीना। उसकी बेटी मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया जाया करती थी। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में आया जाया करती थी। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो सिहाबिया अपने बाप के पास जाकर बैठी और कहने लगी, अब्बा तू बचपन से अंधा है, तुझे नजर नहीं आता। मैं एक ऐसे हकीम को जानती हूं जो ऐसा सुरमा देता है कि वो सुरमा तू लगाएगा ना तो तू कहता है मेरी आंखें रोशन नहीं, तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उसने कहा कहाँ रहता है वो? जाकर ला कर दे मुझे, सुरमा ला दे मुझे, बच्ची मैं देखना चाहता हूँ, कायनात को देखना चाहता हूँ, हुस्न देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, वो लाकर मुझे दे दे। बच्ची उसकी कुर्बान जाइए उस बच्ची की सोच पर, मेरे मुस्तफा की उस सिहाबिया की अजमत पर कि वो कहीं सुरमे वाली दुकान पे नहीं गई, अपने घर से निकली ना तो मस्जिद नबी शरीफ में आ गई। मौलवी अब्दुल सत्तार गैर मुक़ल्लिद इकराम मोहम्मदी उसने किताब लिखी है, उसके अंदर ये बाकायदा मौजूद है। वो अपने घर से निकली तो मस्जिद नबी शरीफ में आ गई। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आई, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आकर इधर देखा उधर देखा, सरकार के नालैन सामने रखे हुए नजर आए। आपकी इतनी टिल्ली सुभान अल्लाह मैं क्या समझूं कि आप नहीं समझे? प्यार से कहिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इधर देखा उधर देखा, जब नालैन शरीफ नजर आए जाके सरकार के नालैन उठाए, उन्हें यूं करके झाड़ा, जो खाक मिली उसे एक थैली में डाला, थैली में डालकर अपने पास रखा, वापस चली अपने घर पहुंची। जब दरवाजे के ऊपर आवाज आई, उसने पूछा कौन आया है? कहा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। उसने कहा हकीम मिला है तुझे? हकीम तुझे मिला है? उसने कहा हाँ हकीम मुझे मिला है। कहा हकीम ने क्या कहा? कहा हकीम ने कहा था अब्बे से कहना ये सुरमा लगाएगा ना तो अल्लाह तुझे नूरुन अला नूर कर देगा, तू नूरुन अला नूर हो जाएगा। उसने कहा बेटी फिर ला वो सुरमा दे मुझे, मैं लगाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है बैठ जा अब्बा, मेरे मुस्तफा के कदमों की खाक। ईसा हाथ रखे तो आंख मिलती है, तवज्जो है, ईसा हाथ रखें तो आंख मिलती है, लेकिन आशिक कहता है ईसा के मोजज़ों ने, ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मेरे आका के मोजज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाएं तो आंखें आती हैं। मेरे मुस्तफा करीम की खाक, सरकार के नालैन, नालैन नहीं नालैन से लगने वाली खाक, उस खाक को वो बच्ची लेकर आई, बैठ गया यहूदी। मुस्तफा का फैजान सिर्फ अपनों के लिए नहीं है,
ये अपनों को नवाजना पाकिस्तानी सियासत की बात है। जो गैर को नवाजे उसे जहरा का बाबा और हसनैन का नाना कहा जाता है। सरकार यहूदी है, वो यहूदी बच्ची लाकर खाक लेकर आई ना, बिठा दिया बाबे को, बाबे की एक आंख में लगाई, दूसरी आंख में लगाई, कहा बाबा खोल आंखें। बाबे ने आंखें खोली, बचपन से कुछ नजर नहीं आता था, आंखें खोल के कहता है वाह तू मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची है। कहता है बच्ची तू मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची है। उसने कहा हाँ मैं ही तो वो हूँ जिसने सुरमा लाके दिया, मैं ही तो वो हूँ जिसने सुरमा लाके दिया। उसने कहा बच्ची तेरा बड़ा शुक्रिया। उसने कहा शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया उसका है कि जिसकी बरकत से तुझे ये कुछ मिला है। उसने कहा वो कौन है, मुझे बता, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा। कहाँ रहता है? उसने कहा नहीं तू यहूदी है ना, फितरत तेरी चंगी नहीं है। इमां पता भाई जदू मैं दसिया ना तो तू फिर बक बक कर रही। उसने कहा नहीं कैसे हो सकता है, वो मेरा मोहसिन है, उसने मुझे इतना नवाजा है, मेरी आंखें आ गई हैं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने कहा अब्बा मैं तेन जान नहीं आना, तेरी फितरत तू मैं वाकिफ हाँ। उसने कहा नहीं बच्ची बता है कौन है। उसने कहा बता दूं। कहा बता। कहा सोना मदीने वाला, सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। अच्छा जब उसने बताया ना, अच्छा मुसलमानों का नबी। उसने कहा मुसलमानों का ही नहीं, अर्श वालों का भी नबी, फर्श वालों का भी नबी, हैवानात का नबी, नबातात का नबी, और हक ये है कि सारी कायनात का नबी। उसने कहा बच्ची तू ते मरवा छड़िया, मैं ते सारे लोग आदा था भाई नबी कोई दे नहीं सकता। ये मेरी आंखें जब लोग देखेंगे वो कहेंगे ओए ओ पलीता लांतिया, वो पहले खुद कहता था नबी कुछ देता नहीं और अपनी आंखों की जरूरत पड़ी तो लेने चला गया। ये आंखें मुझे नहीं चाहिए। बच्ची छुरी लेके आप, वो भी आशिक थी ना, उसने कहा मुनकरा जिन्हें नहीं चाहिए तो ठीक है फिर छुरी लेकर आई। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलवी अब्दुल सत्तार इकराम मोहम्मदी गैर मुकल्लिद, ये जिनकी एक चीज बड़ी होती है एक चीज छोटी होती है, वो ज़काउल्लाह साहब आपको बताएंगे। एक चीज बड़ी तेजी से उसमें उरूज आता है और इधर से क्लोज होना शुरू हो जाती है। वो लिखता है, कहता है छुरी ला के उसने दी, उसने एक आंख पे मारी, ये अपना पपोटा निकाल के हाथ पे रखा, दूसरी आंख पे मारी, पपोटा उठा के हाथ पे रखा, दूसरा रखा था, पहले ने जंप किया और अपनी जगह पे फिट हो गया, अपनी जगह फिट हो गया। उसने वो वाला निकाला, ये फिट हो गया, ये निकाला, ये फिट हो गया। आधे घंटे तक लगा रहा, आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद कहता है बच्ची ये तो बता मेरी बेटी, ये वजह क्या है कि मैं इतनी देर से ये निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, वजह क्या है कि यहाँ से ये निकलता नहीं है। बच्ची ने कहा बड़ी तवज्जो, बच्ची ने कहा अब्बा बात ये है मेरा नबी लजपालों का लजपाल है, वो जो दे दे कभी वापस नहीं लिया करता है।